हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यास्मीन लाइफस्टाइल। मैं हूँ यास्मीन। आज आपके साथ शेयर करूँगी मेरा 8वां महीना प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस। एक कमेंट के आधार पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। एक फ्रेंड्स का कमेंट आया था तो वो भी मैं दिखाऊँगी। कमेंट किसका था, क्या लिखा था उन्होंने। और उससे पहले मैं बता देती हूँ, ये मेरा व्लॉग चैनल है, इसलिए डेली कामकाज मैं दिखाती रहती हूँ। लेकिन पिछले कुछ वीडियो मैंने आपके कहने पर ही डाला था प्रेगनेंसी वाला, और जो कि मेरा 3rd सी सेक्शन हुआ था। तो एक रिक्वेस्ट भर भर के इस तरीके से आता है कि मेरा 3rd जो सी सेक्शन हुआ है उसका क्या अनुभव हुआ मुझे, वो हम शेयर करें। लेकिन हॉस्पिटल में हम जब एडमिट हुए थे तो मेरा कुछ भी वीडियो वहाँ पर शूट नहीं हुआ था, तो इसलिए मैं नहीं दिखा पाती हूँ। और जो कि फेस कैम वीडियो नहीं बनाती हूँ, इसलिए कैमरे के सामने आके भी आपसे बात नहीं कर पाती हूँ मैं। तो डेली कामकाज इस तरीके से दिखाती रहूँगी और आप सबसे मैं अपना जो एक्सपीरियंस है शेयर करती रहूँगी। तो सबसे पहले आप कमेंट देख लीजिए। तो यहाँ पर कमेंट मैंने शो कर दिया है। यहाँ पर उन्होंने लिखा है, रानी नाम से इनका कमेंट आया था। थैंक यू, मैं आपका वीडियो देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ सजेस्ट मी 8 मंथ में क्या करना चाहिए, बिकॉज़ मेरे पास फैमिली नहीं है, मैं और मेरे हस्बैंड रहती हूँ। तो इसलिए उन्होंने पूछा था, और क्योंकि उनका फैमिली उनके साथ नहीं रहते हैं, और ऐसे में अगर पहला प्रेगनेंसी है और फैमिली साथ नहीं रहते हैं तो बहुत मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है, और कुछ समझ भी नहीं आता है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए वो लोग घबरा जाते हैं। तो रानी, अगर आप आज मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए एक सजेशन मैं देती हूँ कि आपको सबसे बेहतर आपके शरीर के बारे में जानता है आपका डॉक्टर, जिस डॉक्टर को आप दिखा रहे हो। ऑब्वियसली आप गायनो डॉक्टर को ही दिखाते होंगे, तो वो सबसे बेटर जानते हैं। और रिपोर्ट्स आपका क्या आया है मुझे तो नहीं पता। अगर आपका प्लेसेंटा पोस्टीरियर है या फिर एंटीरियर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। अगर आपका प्लेसेंटा लो लाइंग है तो आपको बेड रेस्ट की ज़रूरत होगी। और 8वें महीने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है, बच्चा पेट में बड़ा हो जाता है, जिसके कारण आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी आ सकती है और हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। जैसे मुझे भी हुआ था, मुझे हीमोग्लोबिन की कमी हो गई थी, जिसके कारण मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम बहुत होती थी। 10 मिनट बाद मैं ना हाँफ जाती थी और मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रहा था। तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि जब बच्चा बड़ा होता है तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम आती है, लेकिन इस बात को लेकर मैं भी टेंशन नहीं ले रही थी। मुझे भी लगा था कि बच्चा बड़ा हो गया इसलिए ऐसा हो रहा होगा। लेकिन जब मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने फ़ौरन मुझे ब्लड टेस्ट के लिए लिख दिया था, और जब ब्लड टेस्ट मैंने किया उसमें आया हीमोग्लोबिन कम, मतलब एनीमिया लेवल तक मैं पहुंच गई थी। उसके बाद हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ाए उसको मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, देखा, डॉक्टर की भी सजेशन ली। उसके बाद घरेलू चीज़ खाने से मुझे हीमोग्लोबिन ठीक हो गया था। आपके अगर कुछ भी कंडीशन ऐसा नहीं है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है प्रेगनेंसी में, तो आप ना ज़्यादा टेंशन भी मत लेना, क्योंकि नॉर्मल रहो। अगर आपको प्रेगनेंसी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप नॉर्मल रहो। और थोड़ा बहुत दिक्कत तो आती है, जैसे वज़न बढ़ जाता है, पेट नीचे की तरफ आ जाता है, बच्चे का जो सिर होता है वो हेड डाउन कर लेता है, जिसके कारण उठने बैठने में तकलीफ़ होती है। तो थोड़ा बहुत बर्दाश्त करना पड़ेगा। किसी की ना माँ होती है, ना माँ होना आसान नहीं होता है, इसलिए बर्दाश्त करना होता है। और ज़ोर ज़ोर से पैर रख के ज़मीन पर नहीं चलना है आपको। पैर को ज़्यादा हिला के नहीं बैठना, जैसे कुर्सी पे आप बैठते हो पैर को लटका के, इस तरीके से नहीं बैठना है। नमक बिल्कुल आप मत खाइएगा, क्योंकि नमक खाने से क्या होता है, बीपी तुम्हारा हाई हो जाएगा, और जिसके कारण डिलीवरी के टाइम मतलब मुश्किलें हो सकती है, इसलिए नमक बिल्कुल नहीं लेना। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में अगर आपका इम्यूनिटिक फ्लूइड यानी कि बच्चे की थैली के अंदर पानी अगर ज़्यादा आ गया है तो नमक तो बिल्कुल नहीं खाना है। कोई भी फ्रूट्स, पानी वाला फ्रूट्स जैसे मौसम्बी, संतरे, तरबूज, ये सब नहीं खाने का, क्योंकि ये सब खाओगे तो पानी और ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और अगर सब कुछ नॉर्मल है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो मैं बार बार बोलूँगी, क्योंकि आप अकेले रहते हो, और अकेले रह के ना टेंशन करोगे तो फिर कौन संभालेगा, ठीक है ना। तो और भी बहुत कुछ बातें होती है 8वें महीने में। और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जितने बार डॉक्टर बोले उतने बार ज़रूर कराइएगा। उस हिसाब से आपका शरीर कैसा है, अभी किस कंडीशन में है, बेबी का कैसा ग्रोथ हो रहा है, बेबी का वज़न कैसा है, उस हिसाब से डॉक्टर एक मतलब सलाह मशवरा देते हैं, दवाइयाँ भी देते हैं। तो इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा। और इस टाइम आप घी का सेवन भी कर सकते हैं। घी खाने से बच्चे का भी हेयर, नाखून, स्किन अच्छा होता है।
और एक ज़रूरी बात, आजकल सबको थायराइड होता है। किसी को प्रेगनेंसी से पहले थायराइड रहता है, किसी को आफ्टर प्रेग्नेंट थायराइड आ जाता है। जैसे कि मेरा प्रेगनेंसी शुरू होते ही थायराइड आ गया था। तो थायराइड अगर आपके अंदर भी है तो उसका गोली बिल्कुल मत भूलना। रोज़ सुबह ब्रेकफास्ट से आधा घंटा पहले गोली को खा लेना है। पूरा प्रेगनेंसी गोली खाती रहिए और आफ्टर डिलीवरी वो गोली आप खाते रहना, इसको नहीं छोड़ना। एक बात ध्यान रखिएगा। और आपके अंदर क्या कॉम्प्लिकेटेड है मुझे नहीं पता, इसीलिए थोड़ा बहुत जानकारी मैंने इस वीडियो में दिया है। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कुछ पूछना है तो पूछ लेना। मेरा इंस्टाग्राम फेसबुक आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें आप पूछ सकते हो, वहाँ पर बात हो सकती है। तो वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है बहुत ही जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।